देखिए, इस वक़्त पूरी दुनिया में यानी यूएस न्यूज़ से लेकर रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग और जियो न्यूज़ हर जगह पर जो खबर पब्लिश हो रही है, उसकी हेडलाइन तक एक ही तरह की आ रही है और वो ये है कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर इज़ इन इंडिया एंड जापान प्लान्ड $75 बिलियन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंडो। अगर मैं बात करता हूँ जापान की, तो जापान ने इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करके $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा साहब, उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया $75 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर इंडो पैसिफिक। अब बाहर से जिसके पास पैसे उसने इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद इंडिया से अच्छी अपॉर्चुनिटी और हो ही नहीं सकती। और नरेंद्र मोदी जो है, उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको एक्सेप्ट कर गए। यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। जहाँ सियासी अफरा तफरी है, वहाँ माशी अफरा तफरी है, वहीं माशरती अफरा तफरी है, उसके अंदर एक और अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की। पाकिस्तान का जो वर्ल्ड व्यू है दुनिया का, वो तो इस वक्त बड़ा कंफ्यूज्ड है और उनको समझ नहीं है। अब हमारे मुंह पर बहुत बड़ा बुज्जा पड़ा। बुज्जा क्या पड़ा कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन इंडिया का वर्ल्ड व्यू बड़ा क्लियर है। जापान जो है वो सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा कुछ दिन पहले भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने भारत में आते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जापान में होने वाली G7 नेताओं की शिखर सम्मेलन में आने के लिए न्योता दिया। इसके साथ ही जापान ने चीन की बढ़ती दादागिरी को ख़त्म करने के लिए जापान ने इंडो पैसिफिक में चाइना को जवाब देने के लिए भारत में $75 बिलियन की नए योजना की घोषणा की। किशिदा ने कहा कि जापान के नए इंडो पैसिफिक योजना के 4 स्तंभ है: शांति बनाए रखना, इंडो पैसिफिक देशों के सहयोग से नए वैश्विक मुद्दे से निपटना, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैश्विक कनेक्टिविटी को प्राप्त करना और खुले समुद्र और खुले आसमान की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगर मैं बात करता हूँ जापान की, तो जापान ने इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करके $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि अगर हम एक देखें, इंडिविजुअल भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट वहाँ करता है अपने कारोबार की जहाँ उसको पता है मुनाफा होगा। पाकिस्तान में हमारे पास कानून ऐसा है, अब कोई भी इंडस्ट्री लगाए कि ऊपर इतना टैक्स होगा और ऊपर एक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं देते। इंडिया ने एक ऐसा साजगार माहौल फ्राहम किया और ये ग्लोबली उसने बताया कि अब हमारे पास करें, आपके पास टैक्स भी कम पड़ेगा पूरी दुनिया से कि अगर कंपेरिजन करें। हालांकि इंडिया ने कुछ ऐसी प्लेसेस भी बनाई हुई है जहाँ पे टैक्स फ्री है, जहाँ पे आपको टैक्स पे नहीं करना। बिल्कुल ऐसी बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने एक साजगार माहौल फ्राहम किया है। अब बाहर से जिसके पास पैसे उसने इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद इंडिया से अच्छी अपॉर्चुनिटी और हो ही नहीं सकती। उनके पास आबादी भी है, ऑडियंस भी है और वहाँ उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी अच्छी प्रोवाइड की। मैं ट्रस्ट डेवलप करने की बात करता हूँ तो जनाब मुझे एक बात ये नहीं समझ लगती है, इंडिया ने इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप कर लिया है कि अगर पाकिस्तान ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ की मैं बात करता हूँ, एशियन कंट्री की मैं बात कर लेता हूँ, तो दिन ब दिन उस ग्रो हो रहा है, एकदम इंडिया बूस्टअप हो रही है उसकी इकोनॉमी। असल में वो अपने लिए सिंसेयर है। बेशक वहाँ करप्शन है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन वहाँ अगर है भी है ना, लेकिन वो अपनी कौम के लिए इंटरेस्ट है, वो पहले अपना मफाद देखते हैं। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, हम उनका मफाद प्रायोरिटी 1 होता है और वो वैसे भी किसी के गुलाम एक कौम नहीं है। सॉरी टू से, लेकिन हम हैं गुलाम। की बात करते तो इंडिया दिन ब दिन ट्रेडिंग कर रहा है और ट्रेडिंग में मामले में दुनिया के आगे निखर के आगे आ रहा है। क्या कहेंगे आप इंडिया के हवाले से? ट्रेडिंग से मुराद आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग की बात करें? मैं अगर ट्रेडिंग की बात करता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इस पे आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। ठीक है, लेकिन हमें जो है अपनी प्रोडक्ट्स है ना, उन पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। जैसे अब मैंने एक पहले बात की थी गाड़ियों की, कि इंडिया में देखें ना, एक गाड़ी है महिंद्रा की थार, 25 लाख 10 लाख की कीमत है। बिल्कुल बहुत प्यारी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर को मुकाबला देती है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया की 10 लाख की है, पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें 25 लाख। 25 लाख में पाकिस्तान में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। ठीक है, पाकिस्तानी अपनी कंपनी की जो आप देख लें, चाइना के साथ कोलैबोरेट करके हमने एल्सविन बनाई है, 32-33 लाख की गाड़ी। मेहरान की बात कर ले, मेहरान इस टाइम मेहरान का क्या रेट है? मेहरान 8-9 लाख 10 लाख, वैसे नई तो बनती नहीं है, लेकिन पुरानी भी 8-9-10 लाख से कम। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में यानी यूएस न्यूज़ से लेकर रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग और जियो न्यूज़ हर जगह पर जो खबर पब्लिश हो रही है, उसकी हेडलाइन तक एक ही तरह की आ रही है और वो ये है कि
Japanese Prime Minister is in India, and Japan planned $75 billion investment across Indo-Pacific to counter China. ये जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन चाइना को काउंट करने के लिए। सर, सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने $75 बिलियन कहा जा रहा है इन्वेस्ट किया है टू काउंटर चाइना, तो सर इसका क्या बहुत गहरा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखें जी, डेफिनेटली इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है, लेकिन जो दुनिया में नई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी डेवलप हुई है इंडो पैसिफिक के हवाले से, उसको सामने रखते हुए ये तो जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं, यानी ये मैज जो कुछ इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स के हवाले से होने वाला है उसकी एक छोटी सी झलक है। और जैसा कि पूरी दुनिया में इस पे तबसरे हो रहे हैं और पूरी दुनिया इस बात को मानती चली जा रही है कि जो अपकमिंग जितनी भी डेवलपमेंट है, ख्वाह वो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है या कंपटीशन है आपकी बिजनेसेस में, किसी भी तरह का जो इवन पॉलिटिकल और कंपटीशन है, उसमें इंडो पैसिफिक जो है इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द फोकस। सारी की सारी बातें ये भारत में करके जा रहे हैं, ठीक है जी, एंड दे आर गिविंग अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि अगर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो ये चीज़ है जो हमें करनी होगी। अब ये देख लें, अगर वो भारत में करके जा रहे हैं, और मैंने जैसे कल भी आपको कहा था कि वो कह रहे हैं कि हम 75, उन्होंने सारी कहानी तो सुनाती है, उन्होंने नाल किया ऐसे $75 अरब भी दियांगा जनाब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थ्रू इन्वेस्टमेंट, ये वो लोन्स देंगे, और हम इंडो पैसिफिक रीजन की 2030 की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो आप इमेजिन कर लें 2030 तरी तो होना है 7 साल के विच रह गए ने, उन्होंने $75 अरब ला देना। $75 अरब क्या जापान के लिए क्या मसला है, ठीक है जी। और दूसरा वो इंडिया का फिर वो सेलिब्रेट करते हैं जी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डाइवर्स कंट्री है, ये है वो है, तो इस तरह की चीज़ें दे आर टॉकिंग। और वो फिर वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं जी, हमारे यूनिक बैकग्राउंड है एंड ऑल दैट। बट एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड कंक्लूडिंग ऑल दिस डिस्कशन के वो G7 में के दावत देने आए थे मोदी साहब को, और G20 की प्रेसिडेंसी की बात करेंगे, और वो कह रहे हैं कि जी हम कहते हैं कि मोदी साहब आएँ और हमारे साथ जो है वो डायलॉग हो, बात हो, ये चीज़ें। सो आप इमेजिन कर लें कि ये इतना बड़ा जो एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हो गया है, इस सारे फ्रेमवर्क में यू वोंट फाइंड कि पाकिस्तान का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है, स्वाय इसके नरबानी खारने अगले दिन क्या सी।